अब रह गए यार कुछ ही दिन बोर्ड एग्जाम्स के लिए, और बच्चा यहाँ पे सबसे बड़ी गलती जो करता है वो ये कि वो इतने ज़्यादा पैनिक हो जाता है, इतना ज़्यादा एंजाइटी में होता है कि जो चीज़ें बहुत आसान है वो उसको भी डिफिकल्ट कर देता है। जो चीज़ें उसको पता है कि पढ़नी है वो उसको ना पढ़ के बाकी सारी चीज़ें पढ़ता है। 10 तरीके की किताबें ले लेगा, 10 तरीके के चीज़ें खोलेगा, 10 तरीके के चैनल से पढ़ेगा। बेटा मेरी बात सुनो, ये जो समय है ना, तुम्हारा ब्रेन तुम्हें 10 चीज़ें करने की वो करेगा कि ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, बट तुम्हें बहुत काम एंड कंपोज रहना है। और रही बात है इन 30 डेज में नंबर लाने की, तो मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूं कि क्लास 10th का एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है जो बच्चा बहुत ईजिली स्कोर कर सकता है अगर वो स्मार्टली प्रिपरेशंस करे। ऑल्दो मैं हमेशा बच्चों को यही बोलती हूँ कि स्टार्टिंग से मेहनत करोगे तो किसी गोल के लिए पढ़ पाओगे, नंबर लाने के लिए पढ़ने की बात नहीं होती हमेशा। बट जो समय है, अगर 1 मंथ में भी तुम मेहनत करते हो तो बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम आखिरी में वही आती है जो मैं स्टार्ट ऑफ द सेशन से तुमसे बोलती हूँ, एटीट्यूड की, कि बच्चा अपना एटीट्यूड ही नहीं बदल पाता है। लास्ट तक भी उसका केयरलेस एटीट्यूड उसके साथ रहता है, और जो बच्चा केयरलेस होता है वो इसीलिए कभी 90% स्कोर नहीं कर पाता। और जो बच्चे सुधर जाते हैं वो तुम्हें दिखते हैं कि 90+ मार्क्स ले गए। तो ये जो समय है ना बच्चों, इस 30 डेज को हमें बहुत स्मार्टली प्लान करना होगा, बहुत स्मार्ट प्रिपरेशंस करनी होगी। सारी सब्जेक्ट वाइज आपको मैं स्ट्रैटेजी देने वाली हूँ कि कैसे कैसे हम लास्ट के 1 मंथ में सब्जेक्ट्स को अप्रोच करें, क्या सिलेबस को अप्रोच करना है, कौन से क्वेश्चंस करने हैं, कितने क्वेश्चंस करें, रिवीजन कैसे करना है। एक अगर आप स्मार्ट प्लान बनाओ ना और सोचो कि यार ये प्लान है और अब 30 डेज तक मुझे बस ये पढ़ना है, तो आप अपने लिए बहुत चीज़ें आसान करोगे। तो सबसे पहले यार कमेंट सेक्शन में आपको यही लिखना है कि आई विल चेंज माय केयरलेस एटीट्यूड, और मैं मेहनत के साथ पढ़ाई करूंगा इस सेशन के लिए, और मैं बचे हुए जितना समय है प्रूफ करके दिखाऊंगा कि मैं स्कोर कर सकता हूँ। बेटा ठीक है, ध्यान से मेरी बात सुनो। पहले मैं तुम्हें साइंस के बारे में बताऊंगी, फिर मैथ्स के बारे में, फिर सोशल के बारे में, और फिर कैसे क्वेश्चंस करने हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस करने, कलेक्टिव चीजें बताऊंगी। पहले शुरू करते हैं साइंस के साथ। देखो साइंस में ना पिछले 10 सालों की बात करूं तो ये कुछ ऐसे चैप्टर्स है बच्चे जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ये चैप्टर्स वो हैं जो ज़्यादा वेटेज रखते हैं और बोर्ड्स में पूछे जाते हैं। सबसे पहले तुम आज से ही शुरू हो जाओ इन चैप्टर्स को कवर करने के लिए। लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखना। हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, लाइफ प्रोसेसेस, कार्बन एंड कंपाउंड एंड ह्यूमन आई, ये कुछ टॉपिक्स हैं और चैप्टर्स हैं जो तुम्हें आज से ही पढ़ने शुरू कर देने हैं बिना टाइम बर्बाद करे। एक एक करके जो चैप्टर्स तुम्हें इनमें से आते हैं उन्हें फट से 1-1, 2-2 दिन में रिवाइज करो, साइड करो। जो नहीं आते बनाओ स्केड्यूल और बैठ करके पढ़ना स्टार्ट करो। बट ये चैप्टर्स तुम सबसे पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है पढ़ के फिनिश करोगे, बहुत आसानी से हो जाएगा। और कमेंट सेक्शन में मुझे ये लिखना कि इन आउट ऑफ जितने भी ये चैप्टर्स है तुम्हारे कितने कितने चैप्टर्स हो रखे, वो भी कमेंट सेक्शन में मुझे लिख देना। तो साइंस का समझ आया कि ये चैप्टर्स पे फोकस करना है, इनको पढ़ना कैसे है ये मैं धीरे धीरे करके आपको आगे बताऊंगी। बात करते हैं यार सोशल साइंस के लिए। सोशल साइंस से बच्चा पता है सबसे बड़ी गलती क्या करता है, मैं इतने समय से बच्चों को गाइड करती हूँ। देखो बच्चा क्या सोचता है, हिस्ट्री है बहुत टफ है, ज्योग्राफी है बहुत टफ है, पहले पढ़ लेता हूँ। सही है, लेकिन बेटा समझो तो सही कि यहाँ पे तुम्हारा जो वेटेज है ना वो इक्वल है, यानी इकोनॉमिक्स, सिविक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सारे ही सब्जेक्ट्स का वेटेज इज इक्वल टू 20 मार्क्स, यानी आप कोई भी पढ़ो आपको 20 नंबर फिक्स कर सकते हो। तो इसीलिए समझदारी दिखाते हुए आप इकोनॉमिक्स एंड सिविक्स, ये जो आसान आसान चैप्टर्स हैं, टॉपिक्स हैं, इसके कुछ 8-9 चैप्टर्स हैं, ये पहले पढ़ के साइड कर दो। मैं आपको बता रही हूँ ना, यहाँ से अननेसेसरी पेपर घूमता है, सीधे सीधे अच्छे अच्छे बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। आप इकोनॉमिक्स एंड सिविक्स कवर कर लो, आप सीधे फिक्स कर लोगे अपने 40 मार्क्स। अब आप हिस्ट्री और ज्योग्राफी से शुरू करोगे, चैप्टर्स बड़े हैं, लेकिन इसमें एक एडवांटेज तुम्हारे पास है। वो क्या है कि देखो हिस्ट्री से तो तुम्हारा 2 मार्क्स का मैप आ रहा है, तो सीधे तुम्हारे 2 मार्क्स और फिक्स हो गए, और ज्योग्राफी में 3 मार्क्स का मैप आ रहा है, तो मैप पे पहले फोकस कर लो। यानी हिस्ट्री ज्योग्राफी स्टार्ट करने से पहले मैप पॉइंटिंग अपनी पक्की कर लो कि भाई 5 नंबर जो फ्री के मिल रहे हैं वो मिल गए, 40 मार्क्स है, 45 नंबर 80 में से तुमने वैसे ही फिक्स कर लिए। अब बात करते हैं हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी की। देखो ज्योग्राफी में एक चैप्टर्स हटा दो जिससे तुम्हारा मैप आएगा, उसके अलावा जो ज्योग्राफी के चैप्टर्स है ना
उसमें यार देखो, मैं तुम्हें एक बात बताऊं तो केवल और केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे भी फोकस करोगे ना तो तुम्हारा काम बन जाएगा, ठीक है। और रही बात हिस्ट्री की, तो तुम्हारे 3.5 चैप्टर्स आ रहे हैं, उसके बाद जब तुम ये सारा कर लो ना बेटा, फिर हिस्ट्री पढ़ो। पहली चीज क्योंकि बच्चा भूल जाता है, दूसरी चीज जब तुम ये सारी चीजें कर लोगे तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और तुम्हें फिर पढ़ने का मन करेगा। तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी बेटा बाद में करो, अभी फटाफट से 10 दिन लगा करके ये दोनों चीजें कर दो। अब तुम क्या 9 चैप्टर्स कर सकते हो आने वाले एक हफ्ते में? मैं तुम्हें बताती हूँ, बिल्कुल कर सकते हो। मैंने पूरा प्लेलिस्ट बना के डाला है, वन शॉट, सारी इकोनॉमिक्स पढ़ा दी, सिविक्स पढ़ा दी है। उस चैप्टर को एक बार खोलो और पढ़ो, जो चीजें तुम्हारे पेपर में पूछी जाती है उसी हिसाब से पूरा लेक्चर डिलीवर किया, वो भी 30 मिनट्स के अंदर, 20 मिनट्स के अंदर। मैं तुम्हें गारंटी देती हूँ उससे ईजीएस्ट एक्सप्लेनेशन तुमको नहीं मिलने वाला। बिल्कुल बच्चों की तरह समझाया है, हर एक एक कॉन्सेप्ट को तोड़ के। एक बार जाके वीडियो देखना, नहीं समझ आया तो बहुत सारे और टीचर्स है बेटा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं चाहती हूं जहां से समझे वहां से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, ये काम करेंगे। आगे समझ में सोशल में इकोनॉमिक्स और सिविक्स जैसे चैप्टर्स फट से पढ़ेंगे, 9 चैप्टर्स है, एक तरफ करेंगे और फिर उनको जब हिस्ट्री ज्योग्राफी लगाएंगे तो उनको साथ में रिविजन करते हुए चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट मैथ्स की बारी आती है। मैथ्स में बेटा ये 4 सबसे ज्यादा वेटेज रखने वाली यूनिट्स हैं। ये आपके 58 मार्क्स की बोर्ड एग्जाम्स में आती है, यानी 58 मार्क्स का पेपर आपका इन 4 यूनिट से बनता है। इन यूनिट्स पे लग जाओ। इस यूनिट में भी जो अलजेब्रा है वो आसान है कंपैरेटिवली, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, तो ये अलजेब्रा वाला पोर्शन कर लो। प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स भी ठीक है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है। और थोड़ा सा बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री टफ लगता है, वो तुम हल्का सा प्रैक्टिस करते चलो, क्योंकि क्या है ना बेटा, मैथ्स में अगर तुम बात के लिए ये चैप्टर्स छोड़ोगे तो ये ना हो नहीं पाएंगे, क्योंकि ये होता है प्रैक्टिस का काम इसमें। बाकी चैप्टर्स में तो क्या है, थियरी है, थोड़ा बहुत रट लिया, एग्जाम से एक दिन पहले भी पढ़ोगे, थोड़ा थोड़ा दिमाग में रहेगा, लिख लोगे। बट मैथ्स इज ऑल अबाउट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। तो सबसे पहले यार इन 4 यूनिट्स पे फोकस करो और 58 मार्क्स अपने फिक्स कर लो मैथ्स में। और इसके अलावा मैंने तुम्हारी प्रैक्टिस को बूस्ट करने के लिए तुम्हें 100 क्वेश्चंस की पीडीएफ दे रखी है, जिसमें तुम्हारे लिए 100 क्वेश्चंस हैं अलग अलग चैप्टर्स के। उन 100 क्वेश्चंस को भी तुम कर सकते हो। कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, कुछ उसमें पीवाईक्यूज मैंने डाले हैं, और 1-2 क्वेश्चंस आपको आरडी और आरएस अग्रवाल से भी देखने को मिल जाएगा। वो 100 क्वेश्चंस की पीडीएफ निकाल लेना डिस्क्रिप्शन से और सॉल्व कर लेना। और दूसरा इंपॉर्टेंट फोकस रखना एग्जाम्पल्स में। ये तो मैंने तीनों सब्जेक्ट्स के बारे में बताया कि क्या क्या चीजें बेटा तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब एक बात मेरी सुनो, वो ये है कि इन चीजों के अलावा दीदी हम किन चीजों पे फोकस करें। सबसे पहले एनसीईआरटी क्वेश्चंस करो। दुनिया जो बोले, मेरी खुद की बुक्स हैं, बट मैं तुम्हें फिर से वही बोलूंगी बेटा, जब तक एनसीईआरटी क्वेश्चंस नहीं लगा लेते ना, बुक्स कोई सी भी मत पकड़ना। पहले हम ईमानदारी के साथ एनसीईआरटी क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि वो बुक सीबीएसई ने हमें दी है, वो बहुत अच्छी किताब है। अगर आप उसे पढ़ने जाएं आप समझ सकते हैं, इन सेंस उसके क्वेश्चंस को, बैक एक्सरसाइजेस को, एक्टिविटीज को आपको पढ़ना है। एनसीईआरटी क्वेश्चन सबसे पहले सॉल्व करने कोई भी चैप्टर के। फिर आ जाओ बच्चे पीवाईक्यूज में। मैं तुम्हें सेशन के स्टार्ट से ये बात बोल रही हूँ और अभी भी ये बात बोल रही हूँ, दुनिया की सारी किताबें एक तरफ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो सीबीएसई ने निकाले हैं वो एक तरफ। सीबीएसई जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देता है वो वाली बुक करनी क्यों जरूरी है, क्योंकि वो तुम्हें एग्जैक्ट वो क्वेश्चंस और पैटर्न बताएगी जिससे सीबीएसई क्वेश्चन पूछता है। कोई भी टॉपर, कोई भी टीचर तुम्हें ये कभी नहीं बोलेगा कि पीवाईक्यूज रहने तो मत करो। ये बेटा जिसने कर लिए ना, तुम उसका कॉन्फिडेंस देखना अलग ही लेवल होता है। जो 5 क्वेश्चन पेपर्स भी कर लेता है ना, वो बच्चे का कॉन्फिडेंस तुम्हें अलग लेवल दिखेगा। इसका फायदा क्या होगा, जब तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हो ना, तो तुम्हारा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे होल्ड होता चले जाता है। तुमने पहला क्वेश्चन पेपर किया, दूसरा किया, तीसरा किया, 3 क्वेश्चन पेपर करके तुम्हें लगा, फॉर एग्जाम्पल पहला क्वेश्चन पेपर किया, दूसरा किया, तीसरा किया, करते करते तुम्हें रियलाइज हुआ कि अरे यार ये क्वेश्चन तो इधर भी आया, इधर भी आया और इधर भी आया, यानी ये पूरा ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो तुम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे होल्ड रखते हो और फिल्टर आउट करना सीख जाते हो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आने तक तुम्हें चीजें फिल्टर करनी होगी। सारा तुम नहीं पढ़ पाओगे, सब रिवाइज नहीं कर पाओगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो। तुम्हें बताया था स्कोर 100 बुक्स का मैंने रिविजन चीट शीट स्टार्टिंग में डाली है। देखो ये मैथ्स की है, सब चीज मैंने खुद देखो कितने उसमें मार्क्स कर रखे, पढ़ के देखो, सब येलो से मैंने अंडरलाइंस करा है रिसर्च करने के लिए, बच्चों के लिए। तो जब तुम ये क्वेश्चंस करने शुरू करोगे ना बेटा, तुम्हें समझ आएगा कि मेरे ज्योमेट्री से कैसे क्वेश्चंस आते हैं, मेरे अर्थमेटिक, मेरे जो बाकी के क्वेश्चंस हैं वहां से कैसे आ रहा है, मेरा स्टैटिस्टिक्स से किस तरीके क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो, और जब तुम्हें पता चले कि ये तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं, उस तरीके के क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करो, तो आप डेटा फिल्टर आउट करते हो। और जनवरी से शुरू कर देना सैंपल पेपर लगाना, प्रैक्टिस करने आपको मॉक टेस्ट लगा के खोलना सैंपल पेपर और
रैंडम सॉल्व करना शुरू करना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी यही फायदा होता है ना, क्वेश्चंस आगे पीछे होते हैं तो बच्चे का ब्रेन थोड़ा तेज प्रोसेस करता है। तो प्लीज बचे हुए समय में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लो, तुम्हारा बहुत हद तक तुम्हें एक कॉन्फिडेंस आएगा कि इस तरीके का क्वेश्चन तो सीबीएसई पूछता ही नहीं है। अरे सीबीएसई का एक पैटर्न है बेटा, सीबीएसई से टफ क्वेश्चंस नहीं डालता है, वो इजी भी डालेगा, मीडियम भी डालेगा और 1-2 टफ क्वेश्चंस डालेगा। बट वो होता क्या है, तुम किताबें ऐसी पढ़ते हो जिसमें सारे ही क्वेश्चंस टफ दे दिए, सारे ही क्वेश्चंस तुम देख रहे हो कि सीबीएसई भी ऐसा पेपर बनाता है। सीबीएसई को पेपर टॉपर बच्चों के लिए नहीं बनाना होता, सीबीएसई पेपर बनाता है सारे स्टूडेंट्स के लिए, बैक बेंचर से लेकर के टॉपर तक, एक ऐसा पेपर जो जस्टिफाई करता हो सारे कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स को, ठीक है। इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स करना इंपॉर्टेंट है, जस्ट टू गेट एन एग्जैक्ट आइडिया ऑफ किस तरीके के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है। और लास्ट जो सबसे बड़ी गलती होती है रिवीजन के टाइम पे, दुनिया जहान के बच्चे मैंने देखे हैं रिवीजन के टाइम पे इतनी सारी चीजें लेके बैठ जाते हैं। रिवीजन हमेशा कम से कम चीजों का होता है बच्चों। जब आप रेस भागते हो ना, तो अगर आप इतना लोड लेके चलोगे तो नहीं चल पाओगे। आपको एग्जाम से पहले पहले चीजों को क्लियर करना है। अरे ये तो नहीं आ रहा तो मतलब नहीं पढ़ना है, रिवाइज करा छोड़ दिया। तो रिवीजन में हमेशा 80-20 रूल लगाना, मैं बच्चों को बोलती हूँ 80-20 रूल हमेशा रिवीजन में लगता है, यानी कि 80% टाइम उस टॉपिक को डिवोट करो जो पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर्स में बहुत बार आया है, और अगर 20% समय है उन टॉपिक्स को दो जिनसे 1 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। आप बस रीड भी कर लोगे तो इनफ है, उनसे बहुत घुमा के आपसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। सो मेक श्योर टू डिवोट मोर टाइम टू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और 20% समय दो ऐसे क्वेश्चंस पे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। दूसरा, रिपीटेड क्वेश्चंस को बार बार पढ़ो। बोर्ड एग्जाम पेपर में देख रहे हो ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, रिपीट करते चलो, रिपीट करते चलो। जितने बार करोगे उतने बार बढ़िया प्रैक्टिस होगी। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, अब मान लो तुमने साइंस पढ़ा, ठीक है, साइंस की तुमने क्वेश्चंस लगाए, तुमने देखा कि यार ये वाला क्वेश्चन तो बार बार आता है कि ये जो आई डिफेक्ट्स हैं ये बार बार क्वेश्चन पूछता है। अब बच्चा क्या करता है, रट लेता है। वो गलती नहीं करनी। जब आपको दिख रहा है कि ये वाला कॉन्सेप्ट बार बार आता है, रिपीट हो रहा है, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ड का डिफेक्ट्स ऑफ आई बार बार आता है, तो बेटा उसको बहुत अच्छे से समझ लो। अब समझ लिया ना, तो उसके बाद अब तुमसे कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन पूछे, नॉर्मल क्वेश्चन पूछे, तुम्हारे 100% चांस है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को कर लेने के। तो कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस कुछ नहीं है, बिल्कुल हवा बनाई हुई है। आप बहुत इजीली कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन कर सकते हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए। बच्चे से क्वेश्चन बनता क्यों नहीं है, क्योंकि आपने तो डिफेक्ट्स ऑफ आई निकाला और आपने तो बिल रट दिया, उसको आपने कॉन्सेप्ट समझा ही नहीं, और कॉम्पिटेंसी आपसे कॉन्सेप्ट मांगेगा, फिर आप फंस जाते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन टफ नहीं है, आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा वीक है, उसको ज्यादा अच्छे से पढ़ो। और लास्ट है मल्टीपल रिविजन्स। हर एक चीज का टारगेट रखो, मैं जितना पढ़ूंगा एटलीस्ट 3 बार पढ़ूंगा। 3 वो रख लेना हमेशा, 3 रूल रख लेना, 3 रिविजन रूल। 3 बार रिवाइज मुझे करना ही करना है। 3 बार रिवाइज करके आपके ब्रेन में वो चीज़ ना फिक्स हो जाती, नहीं तो इतना सारा सिलेबस है पढ़ नहीं पाओगे। ये सारी चीज़ें कर लो। मैं आपको बोल रही हूँ बेटा, बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान सिलेबस है। थोड़ा सा शांत दिमाग करके सोचोगे, इट्स नॉट दैट टफ। एग्जाम ईजी आता है, बच्चों के लिए आसान है, फोकस करके बहुत अच्छा अचीव कर सकते हो। बस थोड़ा सा ऐसे दृढ़ निश्चय रखना है कि मेरे को मेरे बोर्ड एग्जाम्स में मार्क्स लेके आने हैं। 45 दिन या 60 डेज है, मोर देन इनफ है। 10th का बहुत अच्छे से नंबर ला सकते हो। इतने सालों से बच्चों को पढ़ा रही हूँ मैं, मुझे मालूम है बच्चे 15-15 दिन पहले भी नंबर ले आते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो ना एक जाग जाता है जुनून की करना है। तो दृढ़ निश्चय रखो, थोड़ी सी इच्छा रखो अपने अंदर, एंड यू विल डेफिनेटली बी एबल टू स्कोर मार्क्स। बस थोड़ा सा हिलना डुलना नहीं है, मोटिवेटेड रहना है पूरी जर्नी में। तुम कर लोगे, मुझे मालूम है, इट्स वेरी ईजी। तो तब तक के लिए यार थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, और चैनल सब्सक्राइब कर देना।